अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइनर शर्ट की कटाई का तरीका शेयर करूंगी। तो अमूमन हमारे पास ये इस तरह से 2 पीसेस में शर्ट आती है। अक्सर तो इसके जो स्लीव्स का कपड़ा है वो साथ ही अटैच होता है और अक्सर जो है वो अलग से भी मौजूद होता है। तो इसके दोनों तरफ बॉर्डर है, तो बॉर्डर का कपड़ा जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए दिया जाता है। चाहे आप इससे कमीज़ के चाक दामन के ऊपर पल्टा लगाएं, पाइपिंग लगाएं या किसी भी तरह से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके दोनों अतराफ से बॉर्डर वाले कपड़े को रिमूव करेंगे। देखिए इस तरह से। तो दोनों तरफ बॉर्डर होने की वजह से जो इसके अंदर से कपड़ा है वो बहुत कम निकलता है। सिर्फ बैक दामन में से एक लंबाई के रुख पे पट्टी निकलती है, जिसको आप खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गला वगैरह बनाने के लिए, या अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की शर्ट की कटाई करूँगी। तो उससे पहले मैं इसको तमाम पीसेस को अलग अलग करके रख लूँगी। अभी ये फ्रंट और बैक जो दामन है इसको भी आपने अलग कर लेना है। लंबाई के रुख पे आप डिज़ाइनर सूट को या इस तरह के कॉटन और लॉन के कपड़े को आराम से फाड़ सकते हैं, इस तरह से खींच कर भी, लेकिन चौड़ाई के रुख पे रिस्क ना लें, क्योंकि अक्सर कपड़ा जो है वो बॉर्डर ज़रा सा भी टेढ़ा हुआ तो आपका जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये देखिए तकरीबन मैंने 24 इंच तक इसकी चौड़ाई लेनी है बैक दामन की। तो उसको मैं पहले से ही मुकम्मल कट कर लूँगी ताकि जो पट्टी निकले वो मेरे काम आ सके, और फ्रंट दामन को फिर बैक दामन इसके ऊपर रखते हुए कटाई किया जाएगा। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 इंच तक चौड़ी पट्टी है, और ये जो बैक दामन है मुझे 22 इंच तक तैयार चाहिए, तो मैंने इसको 2 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है। अभी इस बैक दामन को फोल्ड करके आपने फ्रंट दामन के ऊपर जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला है उसके ऊपर रखना है। नीचे से आपने जितना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको काटिए। लंबाई को अच्छे तरीके से चेक कीजिए। यहाँ पे 44 इंच मतलब 44 इंच तक मुझे इसकी लंबाई चाहिए। तो मैं इसमें 1.5 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए, दामन की मोड़ाई के लिए, और 1 इंच ऊपर कटिंग मार्जिन के लिए, सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। यहाँ से जो फालतू कपड़ा है फ्रंट दामन का चौड़ाई में उसको काट लेना है। 24 इंच चौड़ाई के साथ ये फ्रंट और बैक दोनों दामन की मैंने कटाई कर ली है। और लंबाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई 2.5 इंच तक ज़्यादा ली है। सबसे पहले आपने तीरे का निशान लगाना है। अगर आपके पास तीरा 15 है, 1 इंच का इजाफा करके 16, और 16 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 8 पे आपने निशान लगाना है। आर्म होल यहाँ पे मुझे 9.5 इंच तक तैयार चाहिए। तो इस 8.5 के ऊपर जो इसकी सीधी लाइन लगेगी वो 8.5 इंच के ऊपर यहाँ से इसकी मार्किंग होगी। फिर इसको इस तरह से शेप दे देंगे, और रख के आपने देखना है कि ये 1 से 1.25 इंच तक ज़्यादा ही होगा, लेकिन जब हम इसको कटाई करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1.25 इंच तक जो है मैं इसकी शोल्डर की डीप कटिंग करूँगी, सॉरी डाउन कटिंग करूँगी। और गला जितना भी आपने रखना है 3 इंच या 2.5 इंच, जितना चौड़ा आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ से आर्म होल वाले हिस्से की आपने मार्किंग के हिसाब से कटाई कर दी। कटाई करने के बाद ये देखिए जो कपड़ा निकला है इसको भी आप जोड़ के गला वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हम शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे, मतलब शोल्डर को थोड़ा सा जो है शेप देके नीचे गिराया जाता है। अगर इसकी कटाई ना करें तो कमीज़ की जो दोनों कोने हैं वो लटके हुए नज़र आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। अभी ये जो फ्रंट हमारा पोर्शन है शर्ट का, इसकी डीप कटिंग करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कैसे 2.5 इंच हम यहाँ पे छोड़ेंगे, और सेंटर में जो कपड़ा है इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल सी शेप देंगे, ज़्यादा डीप आपने नहीं करना। सिलाई के अंदर आप इसमें यहाँ से ज़्यादा ज़रा कपड़ा ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा कपड़ा आपने नहीं रखना। ये देखिए इस तरह से। अभी बाकी की जो इसकी मार्किंग है वो करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो चेस्ट साइज़ है वो मुझे चाहिए 22 इंच। वेस्ट साइज़ मेरे पास है 20, तो 10 के ऊपर निशान लगाया। यहाँ बगल से लेके चौक तक का जो फासला है सब अपने हिसाब से रखते हैं। मैं यहाँ से 11.5 के ऊपर रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं चौक का छोटा सा कट का निशान लगाऊंगी यहाँ।
इसके बाद ये जो हमने कमर की फिटिंग का निशान लगाया है, इसको चाक वाले निशान को मतलब हिप लाइन, वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन को आपने मार्किंग करके आपस में मिला देना है। और अगर आप इसके सेंटर में यहाँ पे अंदर ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना चाहते तो आप शेप देकर इसका फालतू कपड़ा जो है वो कटाई कर सकते हैं। अभी दोबारा से एक बार कटाई के बाद शर्ट की लंबाई को नाप लीजिए। इसके बाद आस्तीन की कटाई करेंगे। अभी आस्तीन का कपड़ा जो हमारे पास है वो चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, तो हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आपने किस तरीके से आस्तीन की चौड़ाई को पूरा करना होता है। मुख्तलिफ तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे लंबे जोड़ के लिए हमारे पास कपड़ा भी नहीं है और लंबे जोड़ की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम छोटे छोटे 4 जो जोड़ हैं वो इसके आस्तीन के नीचे लगाकर इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले ये जो फालतू कपड़ा है, किनारी है, इसको कटाई कर लीजिए। दोनों आस्तीन के कपड़े को आप अलग अलग कर लीजिए। ये जो कन्नी या किनारी होती है इसको आप कटाई कर लीजिए। बाज़ कपड़ों की सेम कलर की होती है, लेकिन अक्सरियत जो कपड़े हैं उनकी सफ़ेद कलर में या ब्लैक में ही होती है, तो बुरी लगती है। आप इस किनारी को लाजमी कटाई करके अलग करें। अभी फ्रंट और बैक दोनों को या तो आप उल्टा फोल्ड कीजिए या दोनों को ही आप सीधा फोल्ड कीजिए। तो मैं यहाँ पे सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी अलग अलग से, ताकि जब आर्म होल की डीप कटिंग की जाए तो आसानी हो। अभी यहाँ पे देखिए, मुझे इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए 4 पीसेस डालने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने 9.5 के ऊपर आर्म होल की कमीज़ के फ्रंट और बैक के ऊपर कटाई की है तो यहाँ पे आपने आधा इंच तक ज़्यादा लेना है। मतलब अब 10 इंच तक सिलाई के मार्जिन के अलावा, मतलब सिलाई के मार्जिन को एक्स्ट्रा रखते हुए 10 इंच तक आपने तैयार करना होता है। यहाँ से बाजू के ऊपर कटाई को, ये जो आर्म होल की और कंधे की कटाई होती है, इसको आधा इंच तक हमेशा आपने ज़्यादा रखना है। सबसे पहले इसकी लंबाई 22 इंच तक मुझे यहाँ पे इसकी लंबाई चाहिए। फ्रंट के लिए 1 इंच मार्जिन रखेंगे और कंधे वाली साइड से हम इसका मार्जिन आधा इंच रखेंगे। तो यहाँ से 10 इंच तक तो मुझे चाहिए इसकी आर्म होल की तैयार लंबाई चौड़ाई, और 1 इंच तक मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मतलब 11 इंच चौड़ाई के ऊपर आर्म होल वाली साइड से मैंने इसकी कटाई की है। यहाँ पे आपने इन जोड़ों को जब आस्तीन के साथ अटैच करना है इसके कपड़े के साथ, तो उसका भी मार्जिन आपने बीच में ऐड करना है। मतलब 11.5 इंच के चौड़ाई को रखते हुए आपने इसकी कटाई करनी है। अभी यहाँ से देखिए, इस तरीके से इसकी कटाई कीजिए और जो सेंटर वाले 2 पीस हैं उनकी डीप कटिंग कर दीजिए, जिन्होंने कमीज़ के अगले दामन के साथ अटैच होना है। तो इस तरह से आपकी मीडियम साइज़ की शर्ट की कटाई मुकम्मल हो गई।